हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शैडो और आप देख रहे हैं शैडो फायर यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। कोई चिल्लाकर कह रहा होता है, लेडी लीना वुल्व्स पहुंच चुकी हैं और हमें किसी लड़की के पैर दिखाए जाते हैं। उसे देखकर सारे मेड्स और नाइट्स बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। एक नाइट कहता है, मैं यंग मास्टर लोगन से बहुत जेलस हूँ। फिर हमें लीना की आंखें दिखाई जाती हैं और वो लोगन के फादर को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, बहुत समय बाद मिले हैं बैरन मैकलाइन। और इसी के साथ हमें लीना दिखाई जाती है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो स्माइल करते हुए कहती है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लोगन के फादर हंसते हुए कहते हैं, लीना तुम तो बच्ची से एक ब्यूटीफुल यंग वुमन बन गई हो। लोगन के फादर के पास लोगन की स्टेप मदर भी खड़ी होती है। रिक साइड से लीना को देखते हुए मन में सोचता है, वाह वो सिर्फ बच्ची थी जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था, लेकिन अब वो एक ब्यूटीफुल वुमन बन गई है। फिर वो लोगन को देखते हुए सोचता है, लेकिन क्या लोगन को खुश नहीं होना चाहिए? उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं? सीन लीना की तरफ शिफ्ट होता है। लीना कह रही होती है, अब मैं एक लेटर पढ़कर सुनाऊंगी जो मेरे फादर ने मुझे आपको देने के लिए दिया था। और उस लेटर में लिखा होता है कि वुल्व्स हाउस अब मैकलाइन हाउस से रिश्ता नहीं रखना चाहता। एंगेजमेंट को खत्म किया जाता है। ये सुनकर लोगन के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और वो मन में सोचता है कि आयरन वुल्व्स, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पैड्रिक मैकलाइन एक ऑरा यूजर बनेगा, लेकिन वो पिछले 20 सालों से सिर्फ अपर क्लास नाइट ही है और उसका बेटा तो उससे भी खराब है। तो अब सच में क्या जरूरत है हमारे घरों को ये रिश्ता रखने की? इस रिश्ते से हाउस वुल्व्स को कोई फायदा नहीं मिलता, तो हम अपने रास्ते अलग करते हैं। ये सुनकर लोगन के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं, एंगेजमेंट तोड़ना, वो भी बिना किसी रीजन के? क्या हाउस वुल्व्स हाउस मैकलाइन को इंसल्ट करना चाहता है? उनका ऑरा इतना डेंजरस हो जाता है कि आसपास के नाइट्स को खड़े रहने में मुश्किल हो रही थी। प्रेशर लीना पर भी पड़ रहा था। लीना कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे भी डर था कि आपको लगेगा कि हम इंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ आपको सब एक्सप्लेन करने के लिए। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आगे कहती है, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब मैं यहाँ थी और लोगन के साथ बिताई हुई मेमोरीज, लेकिन मैं अपने फैमिली नेम से बंधी हुई हूँ। मैं अपने फादर के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए मुझे लगा कि कम से कम मैं यहाँ आकर आपसे और आपके बेटे से माफी मांग लूं। लोगन मन में सोचता है, रिडिक्यूलस। स्टेप मदर पूछती है, वुल्व्स हाउस आखिर कहना क्या चाहता है? क्या रीजन है? लीना जवाब देती है, मुझे माफ करना, रीजंस मैं खुद नहीं जानती। स्टेप मदर, तुम्हारी खुद की शादी की बात है और तुम्हें रीजन नहीं पता? लीना, फादर मेरे साथ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस नहीं करते। स्टेप मदर, तो तुम कह रही हो कि तुम एंगेजमेंट तोड़ने आई हो, वो भी बिना प्रॉपर रीजन के? लीना चुप हो जाती है। फिर कहती है, इसके बदले हाउस वुल्व्स कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है, पूरे 3 मिलियन गोल्ड। ये सुनकर एक आदमी बहुत खुश होकर चिल्लाता है, 3 मिलियन? ये आदमी होता है ड्वेन पिल्सनर, फाइनेंशियल ऑफिसर हाउस मैकलाइन लोगन। मन में सोचता है, परफेक्ट, मुझे जल्दी से जल्दी इस पैसे पर अधिकार जमाना होगा। लेकिन खबर सुनकर लोगन के फादर और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसी दबाव में लीना लड़खड़ा जाती है। लेकिन तभी एक नाइट आगे आकर कहता है, माय लेडी मेरे पीछे आ जाइए। और मैकलाइन के फादर से कहता है, मैं लॉकफेरन, नाइट ऑफ हाउस वुल्व, आपसे कह रहा हूँ बैरन मैकलाइन, शांत हो जाइए। मैकलाइन के फादर उसे देखकर कहते हैं, तुम भी मेरी तरह अपर क्लास नाइट हो, इतनी यंग एज में ये अचीवमेंट बड़ी बात है। और आगे हाउस वुल्व्स को लगता है कि एक अपर क्लास नाइट की लाइफ कॉम्पेंसेशन के लिए काफी है। हाउस मैकलाइन के लिए नाइट कहता है, काउंट वुल्व्स ने कहा है कि आप ऑनरेबल मैन हैं और आप यंग नाइट और लेडी लीना को परेशान नहीं करेंगे। लीना कहती है, हमारा मतलब पैसों से आपका ऑनर खरीदना नहीं था, ये सिर्फ अच्छे रिश्ते के लिए था। मैकलाइन फादर सोचते हैं, अगर और प्रेशराइज किया तो लगेगा कि मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और गुस्से में सोचते हैं, इसलिए तुमने 2 यंग पीपल को भेजा है, कायरन वुल्व। फिर कहते हैं, तुम गेस्ट हो, हाउस मैकलाइन अपने गेस्ट्स को परेशान नहीं करता और मैं कॉम्पेंसेशन रिजेक्ट करता हूँ। हाउस वुल्व्स सिर्फ मेरे बेटे से ऑफिशियली माफी मांगे बस। तभी कोई हाथ उठाता है, लोगन। लोगन कहता है, इस इंसिडेंट से सबसे ज्यादा प्रभावित मैं हूँ, मैं कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। वह मन में सोचता है, मुझे वो पैसे चाहिए, बस एक बेकार सी माफी। रिडिकुलस। लोगन कहता है, मैं हाउस वुल्व्स का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहूंगा। फादर शॉक होते हैं, व्हाट, तुम चाहते हो मैं अपने वर्ड्स वापस लूं? और इतना ऑरा रिलीज करते हैं कि लोगन मुश्किल से खड़ा हो पाता है। लोगन मन में, अगर ये भी नहीं झेल पाया तो मैं कुछ नहीं। फादर, हाउस मैकलाइन इतना नहीं गिरा कि ऑनर छोड़ दे कुछ पैसों के लिए। लोगन, हम गिर चुके हैं। करंटली हाउस मैकलाइन के पास सिर्फ 3 मिलियन गोल्ड बैंक में है और सिर्फ इंटरेस्ट ही 1,50,000 गोल्ड है। हाउस कैरोस का सपोर्ट हट गया तो हम बर्बाद हैं। सबका चेहरा उतर जाता है। लोगन कहता है, हमें ये पैसा ऑनर के नाम पर एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगन के फादर लोगन से कहते हैं, मतलब तुम कह रहे हो कि मेरे वर्ड्स वापस लेना ऑनर के लिए जरूरी है? लोगन अपने फादर से कहता है, हाँ, क्योंकि वुल्व्स हमसे हायर रैंक के नोबल हैं। फिर लोगन सोचता है, अगर हम सिर्फ सॉरी से मामला खत्म करते हैं तो रूमर्स फैलेंगे कि हाउस मैकलाइन हाउस वुल्व्स के सामने झुक गया। तभी लेना बोलती है, हम लोग अनरीजनेबल नहीं हैं,
लोगन लीना की बात काटते हुए कहता है, रिस्पेक्ट? तुम रिस्पेक्ट की बात मत करो। ये तब से क्लियर हो गया था जब तुम एंगेजमेंट तोड़ने बिना रीजन के यहाँ आई हो और हमें फिर पास्ट सीन दिखाया जाता है। लोगन को लगता था लीना टूट चुकी है ब्रेकअप से, टिल दैट इंसिडेंट। पास्ट में लीना कहती है, थैंक्स लॉर्ड लोगन, आज हम अलग हो रहे हैं तो मैं एक लास्ट मेमोरी बनाना चाहती थी। लोगन ब्लश करता है, फिर वो कहता है, लीना प्लीज मेरे साथ ये कासल छोड़ दो। लेकिन उसी समय लीना डैगर निकालकर अपना ड्रेस फाड़ लेती है। लोगन शॉक्ड होकर बोलता है, लीना तुम ये क्या कर रही हो? लीना डेविल स्माइल देती है, क्या सच में लगता है तुम मेरे लायक हो? तुम अपनी जगह जानो, दफा हो जाओ। और जोर से चिल्लाती है। नाइट अंदर आता है और लीना रोने का नाटक करती है और नाइट से कहती है, लॉर्ड लोगन अचानक वायलेंट हो गए। लोगन मन में, नहीं मैं उस टाइम ट्रिक हो गया था और उसी वजह से हाउस मैकलाइन को वुल्फ से माफी मांगनी पड़ी और कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। लोगन प्रेजेंट में सोचता है, तुम ही रीजन हो जिस वजह से मैं किसी वुमन पर भरोसा नहीं करता। और एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शैडो फायर चैनल को देखते रहिए। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।